दोस्तों, मैं अजय कुमार कटारा। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारे सच्ची घटना पर आधारित है, जो गुरु भक्त कालीबाई का बलिदान। शिक्षा जगत में गुरु भक्ति और राजस्थान हिस्ट्री में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 15 अगस्त 1947 से पहले कि यह एक राजस्थान की रियासत डूंगरपुर भील जनजाति की बालिका की कहानी है। इन्होंने अंग्रेजी सरकार के अत्याचार और अपने गुरुजनों की रक्षा के खातिर अपना बलिदान दे दिया। यह बात उस समय की है जब पूरे देश में आज़ादी की लहर चल रही थी। भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहा? उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर अंग्रेजों की दोहरी मार थी। एक और अंग्रेजों का कठोर शासन, दूसरी तरफ सामंत आम जनता को सताते थे। उस समय राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी चाहता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद राजस्थान के निवासी भी औपनिवेशिक शासन के खुले विरोधी हो गए। भोगलाल पंड्या, शोभालाल गुप्त, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से डूंगरपुर संघ की स्थापना की गई। यह संगठन दलितों और आदिवासियों के लिए स्कूल चलाता था। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आज़ादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। अंग्रेजों के दबाव में डूंगरपुर राज्य में इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन की मनाही थी। प्रजामंडल के न्यायपूर्ण तरीके से विद्यालय को बंद करने का विरोध किया और औपनिवेशिक शासन की समाप्ति की मांग की। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा अत्याचार किया जाने लगा और उन्हें जेल में डाल दिया। आदिवासियों का गढ़ कहा जाने वाला राजस्थान का दक्षिणी एक जिला डूंगरपुर जिले का है रास्तापाल। उसमें एक पाठशाला नानाभाई खांड के घर पर भी संचालित थी। प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नानाभाई खांड, जो प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे। इस पाठशाला में श्री सेंगाभाई रोज पढ़ाने का काम करते थे। भारत की आज़ादी के पहले तक यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। इस पाठशाला में भील आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका कालीबाई कलासुआ भी थी। उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। उसके पिता का नाम सोमभाई कलासुआ पेशे से किसान थे और माता का नाम भील नवलीबाई था। शिक्षक सेंगाभाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी बताते तो कभी इन अंग्रेजों के पट्टू सामंतों की कहानी। कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खोल उठता था। सेंगाभाई उसके लिए आदरणीय थे। भील बालिका कालीबाई में भी एकलव्य की भांति गुरु भक्ति के संस्कार थे। वहाँ भी अपने गुरु की परम भक्त थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहाँ नानाभाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था कि जब तक मेरी जान रहेगी अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश की भावना जगे। परंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पहुंची। वह नहीं चाहता था कि गाँव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो। उसके पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नानाभाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार चिल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कहा डाली। डूंगरपुर महारावल भी नहीं चाहता था कि आदिवासियों व दलितों के बच्चे पढ़ गए तो हक अधिकार की बात करेंगे, उनकी गुलामी बेगारी बनकर रहेगी। राजस्थान की इस रियासत डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो अगले ही दिन रियासत के पुलिस, राज्य पुलिस अधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट और जिला न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। वह दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी। पाठशाला में उस समय नानाभाई और सेंगाभाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगाभाई से कहा, पाठशाला बंद कर इसकी चाबी देने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता। इस पर सेंगाभाई ने नम्रता से के साथ कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपका काम को ही तो कर रहे हैं। आपको अच्छी शिक्षा देना तो राज्य का काम है। आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह बात सुनकर आग बबूला हो गए।
और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, सिपाहियों इसे से बांध कर घसीटो इधर। वही बात पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से भी की। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बालकों का ही भला होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन कर सकता? उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था, उसके संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। इससे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यहाँ देखा नहीं गया, वह सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में खड़े होकर दौड़ने लगे। उस पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, परंतु उसमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके। 12 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने खेत से घास काट कर लौट रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था। हाथ में हंसिया लिए जब उन्होंने अपने गुरु सेंगा भाई को इस हालत में देखा तो उसकी बाहें तान गई। उससे देखा ना भाव घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जाओ। यहाँ कहते हुए कालीबाई बिजली की साल से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिए के एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से तो बच गए। जैसे ही कालीबाई अपने अध्यापक सेंगा भाई को उठाने के लिए झुकी, पुलिस ने कालीबाई के पीठ पर गोलियां दागी। कालीबाई मूर्छित हो गिर पड़ी। उससे बचाने के लिए कुछ औरतें आगे आई, उन पर भी पुलिस ने गोलियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था, दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। इससे लोगों में असंतोष की भावनाओं में वृद्धि हुई। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में पिलोक मारू ढोल का मातम स्वर गूंजा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्रित हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के कातिल वहां से भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 40 घंटे तक बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु अपने गुरु जी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय में ही बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में देश की आजादी की अलग जगह गई। पुलिस की इस बर्बरता एवं विद्यालय की एक किशोर बालिका की अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या से बिलों में जबरदस्त असंतोष फैल गया। लगभग 12,000 भील हथियारों सहित इकट्ठे हो गए। महारावल डूंगरपुर पर दबाव बनाया जाने लगा। फिर वहां प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करें और भीलों के समूह को शांत करें और उन्हें लौटने के लिए राजी करें। अब रास्तापाल में 12 वर्षीय बालिका की प्रतिमा स्थापित है। उसकी शहादत की स्मृति में अब भी यहाँ प्रतिवर्ष शहादत के दिन मेला लगाया जाता है और लोग इस अमर शहीद वीर बाला कालीबाई को सोरदा के किनारे चौराहे पर एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति लगी हुई है। डूंगरपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर माड़वा गांव में म्यूजियम बना हुआ है और डूंगरपुर के पुराना बस स्टैंड पर नाना भाई